अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। ओके बेटा, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोगों ने सपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर दो तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज को डिस्कस करना है। एक हमारे पास है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स और दूसरे आ जाते हैं कोलनकाइमा सेल्स। तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कौन कौन से सेल्स हैं जी? ऐसे सेल्स जो कि थिक सेल वॉल्स रखते हैं और लिग्नीन के साथ इम्प्रेग्नेटेड वॉल्स होती हैं। इम्प्रेग्नेटेड का मतलब होता है जिनकी वॉल्स जो होती हैं वो सारी की सारी ढकी हुई हैं, कवर हुई हैं या भरी पड़ी हैं लिग्नीन के साथ। अब लिग्नीन क्या होता है? लिग्नीन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है हमारे पास जो कि आम तौर पे प्लांट्स की सेल वॉल को सख्त बना देता है और टफ बना देता है। इसके अलावा देखा गया है कि ज्यादातर जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास टफ होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं और इनका अक्सर अगर प्राइमरी फंक्शन देखा जाए तो ये असल में प्लांट्स वगैरह को सपोर्ट देने का काम करते हैं। अच्छा, प्लांट्स के अंदर बेटा ये जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सी तरह के? पहली टाइप आ जाती है फाइबर्स की। फाइबर्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल, लंबे लंबे होंगे और ये आमतौर पे बंडल की शक्ल में आपको जाइलम में नजर आते हैं। जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सनफ्लावर के केस में जो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स होते हैं ये बंडल कैप बना रहे होते हैं। इनका दूसरा नाम ट्रेकीड्स भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो सेकेंड टाइप होती है हमारे पास स्क्लेरड्स की, उन्हें नाम दिया जाता है स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स की सेकेंड टाइप आ जाती है स्क्लेरड्स। स्क्लेरड्स जो होते हैं ये फाइबर्स की निस्बत छोटे होते हैं साइज में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आमतौर पे सीड्स वगैरह के कोट्स में, यानी सीड्स वगैरह का जो बाहर वाला शेल होता है उसमें, और जो नट्स वगैरह होते हैं उनके छिलके में पाए जाते हैं। जैसे बादाम का जो हमारे पास बाहर वाला ब्राउन से कलर का मोटा छिलका होता है जिसको तोड़ के अंदर से बादाम निकाला जाता है, वो बेसिकली स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरड से बना हुआ होता है। तो इनका असल काम क्या है? सीड कोट के अंदर और नट शेल में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए हमारे पास तो वेसल्स तीसरी टाइप आ जाती हैं स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की और इन्हें ट्रेकियाई भी कहा जाता है। ये आमतौर पे हमारे पास लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन करके लंबी लंबी वाटर कंडक्टिंग पाइपलाइंस बना लेते हैं, जैसा कि हमें जाइलम के केस के अंदर नजर आता है। तो यहाँ अगर इस टॉपिक में से देखा जाए तो आप लोगों के पास बेसिकली फाइबर्स, स्क्लेरड्स और वेसल्स, इन तीनों का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता होता है। जैसे कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, तो आप इन तीनों टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन साथ में इनके दूसरे दूसरे नाम भी आपने याद रखने हैं। अगली टाइप आ जाती है हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज की, जिसे हम लोग नाम देते हैं कोलनकाइमा सेल्स का। कोलनकाइमा सेल्स बच्चे जो हमारे पास हैं ये आमतौर पे प्रोटोप्लास्ट रखते हैं, यानी कि ये लिविंग मटेरियल रखते हैं और इनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती है। लेकिन इनकी प्राइमरी वॉल के एंगल्स के ऊपर, साइडों के ऊपर आमतौर पे मोटी मोटी थिकनिंग आपको नजर आती है। और अगर सेल्स वगैरह में नॉर्मली प्लांट्स में देखा जाए तो ये स्ट्रैंड्स वगैरह की शक्ल में या सिलेंडर की शक्ल में नजर आते हैं। कोलनकाइमा सेल्स असल में जो होते हैं इनका असल काम ये होता है कि ये यंग प्लांट्स के अंदर हार्बेशियस पौधे जो होते हैं, छोटे जो जूसी स्टेम वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं और उनमें सपोर्ट का काम दे रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई भी छोटा प्लांट है, कोई हार्बेशियस प्लांट है, अगर आप उसकी स्टेम को काटेंगे तो उसमें आपको कोलनकाइमा सेल्स जो हैं वो एक सिलेंडर की शक्ल में उसकी सरफेस के नीचे नजर आएंगे आमतौर पे। नॉर्मली अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो यही कहा जाता है कि जो कोलन कायमा सेल्स हैं ये इलास्टिक होते हैं नेचर वाइज, और जो जो स्टेम की और लीव्स वगैरह की ग्रोथ होती जाती है उसके साथ साथ ये भी ग्रो करते जाते हैं। तो ये आपके पास हो गई कोलन कायमा सेल्स। समटाइम्स तो पेपर के अंदर सेपरेटली क्वेश्चन आ जाता है कि कोलन कायमा सेल्स क्या हैं और स्क्लेरन कायमा सेल्स क्या हैं, लेकिन समटाइम्स स्क्लेरन कायमा और कोलन कायमा सेल्स का डिफरेंस भी आ जाता है हमारे पास। अगर आप इसका डिफरेंस वगैरह नोट करना चाह रहे हैं तो आप टिकटॉक जोन सा है उसके ऊपर मेरा चैनल फॉलो करें और वहां से जो हेडिंग्स हैं और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर है आप वहां से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। कहते हैं अगर आमतौर पे देखा जाए रूट और जो स्टेम होती है इनकी अंदर ग्रोथ का काम तब शुरू होता है जब एपिकल स्टेम या जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है उसने एम्ब्रियोनिक या प्राइमरी टिश्यू बना लिया हो, यानी ऐसा टिश्यू बना लिया हो कि जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ को डिफाइन किया जाए तो कहते हैं ऐसी ग्रोथ जिसके नतीजे में पौधे की चौड़ाई इंक्रीज हो जाए
उसकी गिर्थ इंक्रीज हो जाए, या फिर ऐसा पौधा जिसके अंदर जो सी है उसकी वुडी पेरिनियल प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, श्रब्स वगैरह आ जाती हैं, वाइन्स वगैरह आ जाती हैं। उनके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं जिससे स्टेम का साइज इंक्रीज हो जाए, स्टेम जो सी है उसकी चौड़ाई बढ़ जाए, उसकी गिर्थ इंक्रीज हो जाए, या उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे फिनोमिना को नाम दिया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ का। नॉर्मली बेटा हमारे पास देखा ये गया है कि पौधों के अंदर जो आमतौर पे ग्रोथ होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ, जिससे कि आमतौर पे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। और दूसरी हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे पौधे की आमतौर पे चौड़ाई इंक्रीज होती है। तो दो तरह की ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, एक है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ और एक है प्राइमरी ग्रोथ। तो ये जो हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ है ये लेंथ इंक्रीज करती है, लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है सेकेंडरी ग्रोथ का, जिससे आमतौर पे पौधे की चौड़ाई इंक्रीज होगी, उसकी स्टेम की या उसकी रूट की चौड़ाई इंक्रीज होगी, जिससे उसका तना या उसकी रूट हर साल या साल ब साल आहिस्ता आहिस्ता चौड़ी होती जाएगी। तो कहते हैं कि जब भी पौधे की चौड़ाई इंक्रीज हो, यानी उसकी स्टेम की थिकनेस इंक्रीज हो रही है या रूट की थिकनेस इंक्रीज हो रही है वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, तो ऐसे फिनोमेना को बेटा हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। अच्छा जी, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है हमारे पास, ये आमतौर पे कौन कौन से पौधे में आपको नजर आती है? ये पेरिनियल्स में नजर आती है आपको। पेरिनियल सदाबहार पौधे होते हैं, जैसे जिनमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास जितने भी हमारे पास ट्रीज वगैरह हैं, श्रब्स झाड़ीदार पौधे, और वाइन बेलें वगैरह जो होती हैं। वाइन्स वगैरह के अंदर भी आपको जो सा है वो आमतौर पे ये एबिलिटी नजर आती है। अच्छा जी, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है हमारे पास, तो ये आमतौर पे सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह के सेल्स की एक्टिविटी की वजह से होती है, कॉर कैम्बियम की वजह से और वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है ये क्या है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज वेस्कुलर कैम्बियम? तो वेस्कुलर कैम्बियम आपके पास एक साइलेंडर होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का, जो आमतौर पे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में पाया जाता है। और वेस्कुलर कैम्बियम जब भी आगे डिवाइड करती है तो ये आगे दो तरह के खुद डिवाइड करके सेल्स बनाती है, एक कहलाता है सेकेंडरी जाइलम और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी फ्लोइम। यानी ऐसा जाइलम और ऐसा फ्लोइम जो कि बाद में डेवलप हो रहा है, बाद में बन रहा है हमारे पास। सेकेंडरी जाइलम जो होता है ये हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम की अंदर वाली साइड की तरफ बनता है, और जो सेकेंडरी फ्लोइम होता है ये हमेशा हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम की बाहर वाली जगह की तरफ बनता है। सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना बेटा हमारे पास, ये आमतौर पे प्लांट की स्टेम की थिकनेस इंक्रीज करता है, यानी कि पौधे के जो तना होता है उसकी चौड़ाई को इंक्रीज कर देता है। हर साल गुजरने के बाद जो ऐसा दरख्त होगा उसकी स्टेम आहिस्ता आहिस्ता मोटी होती जाएगी, थिकर एंड थिकर होती जाएगी, क्योंकि हर साल जब सेकेंडरी जाइलम की लेयर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है तो वो आपको बकायदा तौर पे रिंग्स की शक्ल के अंदर विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे रिंग्स को नाम दिया जाता है ग्रोथ रिंग्स का, या उन्हें एनुअल रिंग्स कहा जाता है। और अगर आप इन एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स को काउंट कर लें तो आप उस दरख्त की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दरख्त की एज कितनी है जब उसको काटा गया। ज्यादातर ट्रीज वगैरह के अंदर देखा जाए तो हम वैसे तो नॉर्मली यही कहते हैं कि जाइलम का काम होता है पानी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करना, लेकिन कौन से वाला जाइलम आम तौर पे पानी की कंडक्शन में यूज हो रहा होता है? आम तौर पे जब भी वाटर और सॉल्ट्स वगैरह की कंडक्शन होती है तो वो हमारे पास जो यंगर जाइलम का पोर्शन होगा
उस तक लिमिटेड होती है। जो ओल्ड जाइलम होता है हमारे पास, ओल्ड सेकेंडरी जाइलम होगा, पुराने वाला सेकेंडरी जाइलम होगा, वो आमतौर पे कभी भी पानी की कंडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे चीजों को स्टोर वगैरह करने के लिए। तो जो एक्टिव पोर्शन होता है हमारे पास वुड का, उसको हम लोग नाम देते हैं सैपवुड का। और जो हमारे पास इनएक्टिव पार्ट था वुड का, जो कि नॉर्मली तौर पे चीजों की स्टोरेज का काम कर रहा है, या उसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल स्टोर किए जा रहे हैं, और वो नॉन कंडक्टिंग या ओल्ड पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का, उसे नॉर्मली हम लोग नाम देते हैं हार्टवुड का। तो ये नॉर्मली हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज्यादा आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड। तो आप इसमें डिफरेंस डिस्कस कर लेते होते हैं कि हार्डवुड कौन से वाली वुड है, जो एक्टिव पोर्शन होगा वुड का उसे नाम दिया जाएगा सैपवुड का, और जो नॉन कंडक्टिव और इनएक्टिव पार्ट होगा उसको हम लोग नाम देंगे हार्डवुड का। ज्यादातर अगर हम लोग पौधों की स्पीशीज में देखें ना, तो जो हार्डवुड होती है, यानी कि जो हमारे पास ओल्ड सेकेंडरी जाइलम होता है, जो कि सेंटर के अंदर हमारे पास नजर आ रहा होता है हमें, ये आमतौर पे केमिकल्स वगैरह को अपने अंदर स्टोर करता है, जैसे रेजन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, गम्स होगी, टेनिन्स वगैरह हो गई। और ये पौधे वगैरह को इंसेक्ट अटैक से और आमतौर पे डिके यानी गलने सड़ने से बचाता है। और ये आपको कॉनिफर्स वगैरह में चीड़ का जो दरख्त होता है, देवदार के जो दरख्त होते हैं, रेड सिदार, उनके अंदर बहुत कॉमनली नजर आते हैं। आप लोगों के सामने ये डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप लोग एक स्टेम का कटा हुआ पोर्शन देख रहे होंगे, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के रिंग्स नजर आ रहे हैं। तो जो बिल्कुल सेंटर कलर में डार्क कलर की वुड आपको नजर आ रही है, वो वुड कहलाती है हमारे पास हार्डवुड। और जो साइडों की तरफ वुड हमारे पास है, उसे हम लोग नाम देते हैं सैपवुड का। ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? इसमें पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंटली आ जाता है वो ये कि डिफाइन अ सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज वेस्कुलर कैम्बियम। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड। और लास्ट क्वेश्चन बन जाता है, जो भी एंड के ऊपर लास्ट एक छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है, वो ये कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होती है, इसका असल में काम होता है कि ये हमारे पास वुड टिश्यू या कैलस नाम का टिश्यू बनाती है, जो कि नॉर्मली पौधे को अगर कोई कट वगैरह लग जाए, तो उसकी वूंड वाली जगह के ऊपर एक सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स के टिश्यूज होते हैं, जो उस डैमेज जगह के ऊपर इकट्ठे होके कैलस या मैस ऑफ टिश्यू बना देते हैं, जिसे वुड टिश्यू या कैलस भी कहा जाता है। कैलस का असल काम क्या होता है? कैलस आमतौर पे बडिंग और ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के दौरान ब्रांचेस को यूनाइट करती है, यानी जोड़ती है। जैसा आप लोगों ने गुलाब के केस में देखा होगा कि गुलाब की कलमें लगाई जाती हैं, ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उसके अंदर भी कैलस फॉर्मेशन या कॉर कैम्बियम का काम होता है, जिससे कैलस बनने के थ्रू हमारे पास ब्रांचेस को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही एक येलो बॉक्स दिया हुआ है कि जो मुख्तलिफ तरह की दरख्तों की वुड्स होती हैं, उनके बड़े स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, उनकी सुटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए। जैसे हर एक दरख्त की लकड़ी की कुछ खास खासियत होगी, उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, उसकी अपनी एक हार्डनेस होगी, उसमें लचक का लेवल एक अलहदा होगा, उसमें शॉक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अलहदा होती है, उसकी स्ट्रेंथ अलहदा होती है, इवन उसका टेक्सचर, उसका उभार एक दूसरे से अलहदा होती है, जिसकी वजह से हमें उस लकड़ी की क्वालिटी या उसके कमर्शियल यूज का पता चलता है। तो जो नॉर्मली कमर्शियल कॉक हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, वो एक खास दरख्त की बार्क से या छाल से इस्तेमाल किया जाता है, और उस दरख्त का नाम है क्यूसरस ट्यूबर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल कॉर्क जो है वो कौन से दरख्त से लिया जाता है, तो उस दरख्त का नाम है क्यूसस ट्यूबर। और जो हमारे पास आम तौर पे कमर्शियल कॉर्क है, वो ट्रीज के कौन से पोर्शन से बनाई जाती है? वो बार्क ऑफ ट्री से बनाई जाती है। ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों के पास आज आप लोगों का लेक्चर था, जिसमें हमने कोलन कायमा और स्क्लेरन सेल्स को डिस्क्राइब किया, और साथ ही सेकेंडरी ग्रोथ वाले टॉपिक को डिस्क्राइब किया। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इन द बोर्ड एग्जाम। तो बाकी अगर आप इस चैनल से रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है,
तो आप मुझसे बेटा पर्सनली राब्ता भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर्स चाहिए और हेडिंग्स चाहिए, तो आप मेरे मेरे टिकटॉक वाले चैनल को जो सा है वो लाइक करें और सपोर्ट करें, जिससे आपको इस टॉपिक की फर्दर डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।